गणतंत्र के दिवस पर हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। शायद यही तो मौके होते हैं जिसमें हमें शहीदों को याद करने तथा हमारे देश के बारे में कुछ बोलने का मौका मिलता है। आज की आलोच्य विषय है समाज सेवा में युवकों का योगदान। मैं उन्हें ये कहना चाहूंगी कि आज मैं आने दूंगी भारत के लिए इंसान में सांस से तिरंगा लहरा दूंगी, मिलकर पाकिस्तान में। आज हमारे भारत में कई समस्या है। पहला जो समस्या उत्पन्न हो रहा है वो है आक्रमण। आज चीन हजारों के बल पर पूरे विश्व को डरा रहा है, मगर हम उस चीन को बता देंगे कि जिस तूफान में लोगों की हंसियाने उड़ जाते हैं, उस तूफान में तो हम अपने कपड़े सुखाते हैं। दूसरा जो खतरा उत्पन्न हो रहा है वो है आतंकवाद। आज पाकिस्तान आतंकी बल पर पूरे विश्व को डरा रहा है। वो कश्मीर को पाना चाहता है, मगर हम उस पाकिस्तान को बता देंगे कि अपनी चिंता मत कर, चेहरा की खोल बदल देंगे। आपकी चिंता मत कर, चेहरा की खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हंसी है, पूरा भूगोल बदल देंगे, पूरा भूगोल बदल देंगे। जो युवकों का बात आता है तब मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हमारे देश इतने पीछे का कारण है ये युवक समाज, क्योंकि आज वो हमारे देश को आगे लेने के लिए उत्कंठा नहीं है। क्योंकि मैंने जब देखा था वहाँ साथ कह रहे थे कि वहाँ माइक्रोफोन देने के लिए कहीं नहीं थे। ये लोग पीछे रहकर कहते थे कि माइक्रोफोन लाके दे, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि समाज सेवा उसमें होती है अगर तुम पहले से ही वहाँ माइक्रोफोन रखते हो। अगर तुम्हें यही नहीं पता है तो किसी से सीखो। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हमारे देश पीछे का और एक कारण है, वो है आज हिंदू मुसलमान के साथ और सिख के ईसाई आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि ये लड़ना किसके लिए? जब हम देश के काम न आ सके तो हम लड़ते क्यों हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है? तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है? लड़ना है तो आतंकवाद से लड़ो। हिंदू मुसलमान में क्या रखा है? हिंदू मुसलमान में क्या रखा है? और मैं ये युवकों को ये कहना चाहूंगी कि जब उनके बात आते हैं वो कहते हैं कि हम देश के काम आ नहीं सकते क्योंकि हमारे आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है। मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि एपीजे अब्दुल कलाम भी धनुषकड़ी में एक गरीब परिवार में ही जन्म हुए थे। जब वो भारत रत्न हो सके तब हम क्यों पीछे रहे? हमको भी आगे जाना चाहिए। और मैं ये उनसे ये कहना चाहूंगी कि देश को आगे लेना है, पीछे नहीं। तो पीछे मुड़कर भी देखिए मत, क्योंकि पीछे हमारे अतीत है। और मैं ये अपना तीसरा खतरा जो भारत के समय में बताना चाहती हूँ वो है हमारे देश पीछे रह गई है, क्योंकि आज हमारे देश बहुत गरीब है। आज किसी के पास खाने को अन्न नहीं है तो किसी के पास इतने धन है कि उनकी कुत्ता काजू बादाम से नाश्ता करते हैं। कहीं पतझड़ में भी बाढ़ आती है तो कहीं बाहर में बिल्कुल नहीं खिलते। कहीं पतझड़ में भी बाढ़ आती है तो कहीं बाहर में बिल्कुल नहीं खिलते। किसी की लाख पर बनती है ताजमहल तो किसी की लाख पर वो फल तक नहीं मिलते, वो फल तक नहीं मिलते। आज मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सभी तैयार रहिए, क्योंकि हमारे देश को आगे लेना है, पीछे नहीं। और मैं ये कहना चाहूंगी हमेशा तैयार रहिए। आज यहाँ खड़ी होकर मत देखिए, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। आपका काम है हमारा देश का रक्षा करना। आज जो हमारे सैनिक जाके आतंकवाद से लड़ रहे हैं, आप जाकर उसके कंधे में कंधे मिलाकर खड़ी हो रही है, क्योंकि हमारे देश आज भी पीछे है। जैसे हमारे देश की पुरानों में कितनी अच्छी थी, लेकिन अब नहीं है। इसका कारण है ये युवक समाज। मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि सदा सर्वदा तैयार रहे, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। और मैं एक अवसर पर मेरी माँ के लिए कविता कहना चाहूंगी। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है। मैं ही मन हूँ सब जगह पे, माँ प्यारे तेरा कैसा है, माँ प्यारे तेरा कैसा है।
मैं ही सबसे अच्छी हूँ, सीधी साधी भोली भाली मैं ही सबसे अच्छी हूँ। जितनी भी बड़ी हो जाऊँ मैं आज भी तेरी बच्ची हूँ, मैं आज भी तेरी बच्ची हूँ। मैं ये कह दूंगी कि मैं हनुमान हूँ, भारत मेरा राम है। मैं हनुमान हूँ, भारत मेरा